दोस्तों जब जब दोस्ती की बात आती है अर्थात मित्रता की बात आती है तो हमें सबसे पहले दो ही मित्र हमारे वेदों और पुराणों में सबसे महान दिखाई देते हैं। दोस्तों एक मित्र भगवान श्री कृष्ण के जैसा, जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो आप सबने देखी और सुनी भी होगी। दूसरा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मित्र हो तो दानवीर कर्ण जैसा, जो मौत सुनिश्चित होने के बावजूद भी अपने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा और अंत तक वह लड़ता रहा, जबकि उसे पता था कि इस युद्ध में उसकी मौत सुनिश्चित है। अंत में जब युद्ध लड़ते समय उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी जो पांडव है वह उसके सगे भाई है और कुंती उसकी माता है। इसके बावजूद भी वह अपने मित्र के द्वारा किए गए एहसानों का बदला चुकाने के लिए वह अंत तक लड़ता है और अंत में युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। दोस्तों दानवीर कर्ण को ये सब पता था कि उसकी मौत यहाँ पे सुनिश्चित है और वह मरेगा ही मरेगा। तब भी उसने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि आने वाला समय अगर ज़माना मुझे क्या कहेगा, अगर मैं आज अपने भाइयों की बात को, सच्चाई को समझकर मैं अपने हथियार डाल दूँगा, तो आने वाला ज़माना मुझे डरपोक कहेगा। क्योंकि जिसने मुझे पाला बड़ा किया है, जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है, जिसने मुझे इस दुनिया में अपना परिचय दिया है, जिसने दुनिया में मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है, मैं उस दोस्त का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। और अंततः उसने कौरवों का साथ दिया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी महान योद्धा दानवीर कर्ण की। दोस्तों महाभारत एक से एक बलवान योद्धा और एक से एक महान तपस्वी और महान ज्ञानियों से भरा पड़ा है। दोस्तों उसी में से एक नाम आता है सबसे बड़ा दानवीर, जिसे महादानवीर कहा गया है, वो है कर्ण। दोस्तों क्या आप जानते हैं कर्ण के साथ कुदरत ने बचपन से ही घिनौना मजाक करना शुरू कर दिया था। तो मृत्यु तक उसके साथ कुदरत ने मजाक ही किया। दोस्तों वह हर पल विषम परिस्थितियों में पला बढ़ा, उसके बाद भी वह बहुत बड़ा दानवीर कहलाया। दोस्तों जब कर्ण का जन्म होता है तो उसकी माँ कुंती उसे गंगा में प्रवाहित कर देती है, और जब वह जवान होता है तब उसको उसके कुल का भी पता नहीं होता कि वह किस कुल का है और किस कुल में पैदा हुआ था। दोस्तों जब वह अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो खुद को ब्राह्मण बता के शिक्षा ग्रहण करता है, और अंततः परशुराम जी के द्वारा पता चलता है कि वह ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। तो वहाँ भी उसको अपने गुरु की तरफ से भी तिरस्कार मिलता है और श्राप को झेलना पड़ता है। दोस्तों अब बात यह आती है कि इतनी सब विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने महादानवीर क्यों कहा। दोस्तों युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने पूछा कि ये सब योद्धा मरे हैं उनका क्या होगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितने भी महाभारत में योद्धा मरे हैं और आप और हम मिला के सब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन एक कर्ण ही है जो हमारे भगवान के साथ वैकुंठ धाम में बैठेगा। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इतना महान दानवीर क्यों कहा गया। दोस्तों आज हम उसी महाभारत की एक घटना का जिक्र करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर सुनें, ताकि आप पूरी कहानी को परत दर पर समझ पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का रथ का पहिया धंस जाता है, तब वह अपने अर्जुन से युद्ध के नियम को बता के कहता है कि अब युद्ध का नियम है कि जब कोई योद्धा निहत्था हो तब उस पर वार नहीं किया जाए। तब अर्जुन रुक जाता है और उस पर तीर नहीं चलाता है। अंततः जब भगवान श्री कृष्ण यह दृश्य देखते हैं तो वह अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तीर चलाओ, तुम रुक क्यों गए। तब अर्जुन कहता है कि युद्ध के नियम के अनुसार कर्ण निहत्था है और निहत्थे पे हम वार नहीं कर सकते। तब भगवान श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं अभिमन्यु वाली बात, कि जब अभिमन्यु अकेला था, जब एक अकेले बालक को घेर के इन लोगों ने मार दिया, तब युद्ध का नियम कहा गया था। द्रौपदी के चीरहरण के समय इन लोगों के नियम कहा गए थे। ये सब बातें याद दिलाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्रोधित कर देते हैं, और अर्जुन एकदम क्रोध में आके कर्ण पे बाण चला देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप कर्ण अर्जुन के बाण से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि वो तो बचपन से ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण और इंद्र ने छल से मिलकर उसके साथ छीन लिए थे, और वह मारा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने के लिए युद्ध भूमि में उसके पास साधु का वेश धारण करके जाते हैं। जब दानवीर कर्ण ये सब चीज देखता है कि युद्ध भूमि में एक साधु आए हुए हैं, तब वह उनसे पूछता है कि ब्राह्मण देवता आप इस युद्ध भूमि में मेरे पास क्या करना है। अब तो मैं अंतिम पड़ाव में हूँ और मेरा प्राण
निकल जाने को है। तब भगवान श्री कृष्ण कहता है कि मेरे बेटी की शादी है और मुझे थोड़े धन की ज़रूरत है और मुझे थोड़ा धन चाहिए। इस पर दानवीर कर्ण कहता है कि अब तो मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं मौत के अंतिम पड़ाव में हूँ और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तभी कर्ण को याद आता है कि उसके मुँह में एक जो दाँत है वो सोने का था। वह ब्राह्मण देवता से कहता है, जो कि कृष्ण भगवान थे, उनसे कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, ये बाजू में जो पत्थर पड़ा है उठा के मुझे दे दीजिए। मेरे पास सोने का दाँत है, मैं तोड़ के आपको दे देता हूँ। तभी ब्राह्मण देवता कहते हैं कि नहीं, अगर मैं ये पत्थर उठा के आपको दे दूँगा तो ये मेरा कर्म कहलाएगा और कर्म के बदले लिया क्या दान नहीं बल्कि मेरी मज़दूरी हो जाएगी। तभी कर्ण कहराते हुए और अपने बाणों बाणों में लिपटा हुआ हाथ को घसीटता हुआ आगे करता है और जैसे-तैसे वह पत्थर को उठाता है और अपने मुँह पे दे मारता है। उसने अपना दाँत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण, जो कि साधु बन के आए थे, उनके हाथ में दे देता है और कहता है, लो ब्राह्मण देवता, ये आपका दान। अब ये देखकर भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे दानवीर, अगर मैं आपका ये दाँत लेता हूँ तो ये झूठा है और ब्राह्मण किसी का झूठा स्वीकार नहीं करते हैं। अब कर्ण के सामने बहुत ही विषम परिस्थिति थी कि वह उसे पानी से साफ करे या धो के कैसे दे। तभी कर्ण फिर से भगवान श्री कृष्ण, जो कि साधु बन के आए थे, उनसे कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप एक बार मेरा तीर और धनुष मेरे पास दे दीजिए उठा के, मैं आपको अभी ये दाँत धो के देता हूँ। फिर कृष्ण भगवान उन्हें वही कहते हैं कि अगर मैं ये सब काम करूँगा तो मेरा मेहनताना हो जाएगा, इवन मेरी मजदूरी हो जाएगी, मैं ये नहीं कर सकता। फिर से कर्ण वही अपनी पीड़ा से कराहते हुए घसीटता-घसीटता बाण और धनुष तक जाता है और वहाँ जाके वह एक बाण चलाता है जिससे आकाश से वर्षा शुरू होती है और उसमें दाँत धोकर और भगवान श्री कृष्ण को दे देता है। अंततः भगवान श्री कृष्ण उसका दान स्वीकार कर लेते हैं और जब युद्ध भूमि में रहते हैं तब कर्ण से भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे कर्ण, तुमसे बड़ा दानवीर ना तो इस दुनिया में कोई हुआ है और ना ही होगा। हम इंतजार करेंगे आपका वैकुंठ धाम में। ये सारे योद्धा जब स्वर्ग लोक में जाएंगे, लेकिन आप मेरे साथ वैकुंठ धाम में बैठोगे। कर्ण काफी खुश होता है और कर्ण उनसे पूछता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तभी भगवान, जो साधु बन के आए थे, वो भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके और कर्ण को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कुछ मांगने के लिए कहा तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से सिर्फ एक ही चीज मांगा था कि मेरा दाह संस्कार जो हो, अंतिम संस्कार जो है, वो मेरा ऐसी जमीन पे करना जहाँ कभी भी पाप नहीं हुआ हो। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उसका दाह संस्कार गुजरात में स्थित सूरत शहर के तापी नदी के किनारे पे किया था, जहाँ उन्हें सिर्फ 1 इंच जमीन ही ऐसी मिली थी जहाँ पे कोई पाप नहीं हुआ हो और पाप विहीन जमीन था। तो उन्होंने 1 इंच जमीन पर अपना बाण रखा और बाण के ऊपर कर्ण का अंतिम दाह संस्कार किया। तो दोस्तों, ये थी दानवीर कर्ण की महान गाथा, जिसे सुनकर आप और हम हमेशा गर्व से भर जाते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की गौरव गाथा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और आप धर्म से जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।